नमः शिवाय। दोस्तों, जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद ही कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कि कृष्ण पक्ष अष्टमी को पूजन होता है। हमारे हिंदू धर्म में व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उस व्रत की कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज हम आपको जितिया व्रत की पौराणिक व्रत कथा बता रहे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जिमुतवाहन की कथा जुड़ी हुई है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वह बड़े उदार तथा परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों का रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्त रानी की आंख में आंसू तथा मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उसका कारण पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। जीवित पुत्रिका व्रत से बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इस प्रसंग में हम आपको चील और सियालिन की एक बहुत ही विख्यात कथा बताने वाले हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी स्थान पर हो रहा था जहां पर सियारिन और चील रहती थी। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने संयम रखा और उसने व्रत को पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियालिनी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम सीलवती तथा छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। समय अनुसार दोनों बहनें बड़ी हुई। दोनों की शादी 2 अलग अलग राज्य के राजाओं से करा दी गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, परंतु कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर बड़ी बहन के सभी बेटों के सर कटवा दिए और 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उन सभी के सिर रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उनके धरों से जोड़कर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। वे 7 युवक जिंदा होकर घर लौट गए और जो कटे हुए सर कपूरावती ने अपने बहन को भेजे थे
वह फल बन गए। इधर कपूरावती अपनी बड़ी बहन के घर की सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं मिली तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।